तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कॉनरैड आस्था को खूब समझाने की कोशिश करता है कि आस्था उसके साथ हाथ मिला ले, पर आस्था उसकी एक ना सुनता। कॉनरैड उसको बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर उधर यूनो, मिली मैक्सवेल, नैरो, सैली, फिनरल, नोएल एंड आस्था को बचा के वहां से भागना सही समझते हैं अभी के लिए। कॉनरैड बाकी के 3 फॉर्मर विज़र्ड किंग से पूछता है कि काम कैसा चल रहा है, मैजिक फ्यूजन कैसा चल रहा है। क्लोवर किंगडम में सब लोगों का जादू को इंपीरियल स्वॉर्ड में डालने का काम अभी 20% हो चुका है और कल सुबह तक पूरा हो जाएगा। कॉनरैड उन तीनों को थैंक यू बोलता है उसका साथ देने के लिए। उन सभी का एक ही मकसद है, एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ कोई भी किसी से ऊंचा ना हो और कोई नहीं किसी से नीचा हो, सब एक समान हो, एक बराबर हो। यही सपना आस्था और बाकी लोगों का है, यामी, जूलियस और सभी अपने मैजिक नाइट का। पर डिफरेंस ये है कि दुश्मन लोग सबको तबाह करके ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं और अपने हीरोज प्योर तरीके से सबको बचा के रेसिज्म को नेचुरल तरीके से खत्म करना चाहते हैं, जिसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, पर उस गोल को अचीव किया जा सकता है। उन्होंने और मानव वेन्स वाली जगह को ढूंढ लिया है, एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट जहां पर सारी मानव वेन मिलती हो, इंटरसेक्ट करती हो, और वो जगह है हाज विलेज के पास। जो बड़ा सा डीमन स्कल है ना, वो उसी जगह के बारे में कॉनरैड को पुराने ख्याल आने लगते हैं कि वो बोलता था उसका जादू बेकार है जब तक वो लोगों का जादू ना चुराए, क्योंकि उसका जादू ही है लोगों का जादू चुराना, और वो ही है जो इस दुनिया को बदल सकता है और वो बदलेगा। और उसका वही सिग्नेचर डायलॉग जो आस्था का भी है, हार नहीं मानना मेरा सबसे बड़ा जादू है। अगले सीन में नोएल का आंख खुलता है, मिमोसा उसके पास आती है, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे कई सारे लोग जख्मी होते हैं, ये जगह गोल्डन डाउन का सीक्रेट शेल्टर है जो अभी भी पूरी तरह से नहीं बना है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सिर्फ कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता है, कई लोगों का मैजिक चुरा लिया गया है, पर कैप्टन्स ने वहां से सबको भागने में मदद की। जितने भी मैजिक कैप्टन थे उन्होंने बाकी सब लोगों को भागने में मदद करी, जैसे कि यूनो, मिमोसा और बाकियों को। यामी यूनो से कहता है कि मेरी तरफ से आस्था का ख्याल रखना। वो बाकियों की मदद तो कर देते हैं पर खुद वहीं पे फंस जाते हैं, दुश्मन लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। आस्था बेड से नीचे गिरा हुआ होता है और धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। मिमोसा उसको बोलती है अभी बेड पर ही लेटे रहो जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। आस्था कहता है हमको जल्दी कुछ करना होगा, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं करा तो कल सुबह तक पूरा क्लोवर किंगडम तबाह हो जाएगा। सिक्के ही पहले से ही इतना डरा हुआ होता है और ये सुन के उसकी फटके 64 हो जाती है पूरी तरह से। वो सबको कहता है हम इस तरह तो मर जाएंगे, हम यहाँ से भाग चलते हैं किसी और देश में, क्या पता वो हमको उधर रहने दें। सब लोग कहते हैं हाँ हाँ सही कहा इसने। वो सब दुश्मन लोग फॉर्मर विज़र्ड किंग हैं, उनको हराने का कोई चांस नहीं, और अपने करंट विज़र्ड किंग जूलियस भी उनकी गिरफ्त में है, हमारा कोई मौका नहीं। तभी आस्था खड़ा उठता है और सबसे कहता है हमको कम से कम कोशिश तो करनी होगी, क्या हम क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट नहीं है? विज़र्ड किंग एंड मैजिक नाइट की वजह से ही आज हमारा क्लोवर किंगडम जिंदा है, शांति बनी हुई थी आज तक, उनके सेक्रीफाइस से ही आज तक हमको कुछ नहीं हुआ, उन्होंने हमको हमेशा प्रोटेक्ट किया अपनी जान की बाजी लगा के, और अब मेरी बारी है, मैं इस किंगडम और विज़र्ड किंग को बचाऊंगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, हम सभी की है, तुम्हारी भी है। यही एक मौका है चीजों को बदलने का कि हम भी किंगडम को बचा सकते हैं, हम भी विज़र्ड किंग को बचा सकते हैं एकजुट होके। मैं अपने जख्म अपनी हिम्मत से भर सकता हूँ और इस बार मैं उस कॉनरैड को नहीं छोड़ूंगा। वो ये बोल के गिरने ही वाला होता है कि मिमोसा, यूनो एंड नैरोस को पकड़ लेते हैं। आस्था कहता है कि हम अकेले अकेले उतने ताकतवर नहीं हो, पर हम एक साथ मिलके उसको हरा सकते हैं, हम साथ मिलके काफी ताकतवर हैं, तभी तो हम मैजिक नाइट हैं, हम मैजिक नाइट ताकतवर हैं। मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम चाहो तो दूसरे देश भी जा सकते हो, छुप सकते हो, पर कोई है जो मेरा साथ देगा इस लड़ाई में? नोएल आगे आती है, वो बेड से उठ के अपना रोब पहन के सबसे पहले आगे आती है। नैरो सबसे पहले सैल्यूट करती है और देखते ही देखते सब लोग राजी हो जाते हैं, सब लोग आस्था को सैल्यूट करने लगते हैं। यूनो तो साथ ही होता है आस्था के, इधर ना ही कोई मैजिक नाइट कैप्टन है और ना ही जूलियस, फिर भी आस्था कहता है हम उनकी जगह लेकर इस क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे। सब कहते हैं तुम्हारे पास कोई प्लान वगैरह है? हम सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सी चाल चलेंगे? आस्था कहता है मैंने प्लान अभी सोचा नहीं है पर हम सोच लेंगे। सब कहते हैं क्या? सिक्के कहता है बस अब बहुत हुआ, ये लोग तो अपने आप को मरवाने वाले हैं दुश्मनों के हाथों, मैं अकेले ही इधर से भाग जाता हूँ। फिर उधर मिस वर्म्यूलियन आती है, मैरियोलिना, जो सिक्के को उठा के फेंक के आस्था से कहती है बिना कोई प्लान के बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। उधर और भी लोग पहुंचते हैं जैसे जैक, चार्लोट, मार्क्स और एक और बंदा जो स्पेशल मैजिक यूज कर सकता है। ये लोग किसी मिशन पे गए थे
और मैरियोलेना तो इंटेंस ट्रेनिंग कर रही थी, वो यहाँ पे नहीं थी। मार्क्स और वो बंदा जो स्पेशल मैजिक यूज कर सकता है, वो दोनों मिलके इन सबको इकट्ठा करते हैं और उनके साथ बाकी के लोग भी होते हैं जो उस मिशन पे गए थे, जो अभी ट्रिम्प यानी कि उस उड़ते स्टेडियम पर नजर रखे हुए हैं। यामी और बाकी के कैप्टन जिंदा हैं, उनको बांध के रख रखा है। उनको मारा इसलिए नहीं है क्योंकि कॉनरैड को वो लोग जिंदा ही चाहिए ताकि वो उन सबकी पावर को इंपीरियल स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब कर सके और अपने साथियों को अनलिमिटेड स्ट्रेंथ दे सके। उनको प्लान बना के जल्दी कुछ करना होगा वरना कल तक तो सब कुछ तबाही हो जाना है। आस्था कहता है ये, चार्मी कहती है उससे पहले तुम ये केक खाओ। चार्मी जिंदा होती है, पूरी ब्लैक बुल उधर पहुंच जाती है। रोज एंड कैप्टन यामी ने उनको वहां से भागने में मदद की थी। नोएल वेनेसा के गले लग जाती है कि तुम सब जिंदा हो। हेनरी एंड गोर्डन जिंदा हैं पर वो ब्लैक बुल के हाइडआउट में है और उनका हाइडआउट उस फॉर्मर विजर्ड किंग जेस्टर के मैजिक बैरियर में कैद है। नोएल कहती है तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव उनको छुड़ाना होगा। सब लोग मिलके प्लान बनाते हैं, वो सब फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि कॉनरैड ने अपने जादू को इंपीरियल स्वॉर्ड से कंबाइन करके 3 फॉर्मर विजर्ड किंग को रिवाइव कर दिया। तो अगर वो इंपीरियल स्वॉर्ड को ही नष्ट कर दें तो वो लोग जीत सकते हैं। कॉनरैड के पास लोगों का जादू छीनने की शक्ति है और उसने अभी तक बहुत सारे लोगों की शक्तियां छीन रखी हैं। वो कई तरह का जादू इस्तेमाल कर सकता है। नॉर्मल से छोटे मोटे अटैक्स तो उस पर काम भी नहीं करेंगे। यहीं पे आस्था का मेन रोल आता है। आस्था के पास एंटी मैजिक स्वॉर्ड है, उससे वो कॉनरैड को हरा सकता है। वो अपने डेविल वाले रूप के साथ कॉनरैड के हर एक हमले का सामना कर सकता है क्योंकि आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड हर तरह के मैजिक को न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसलिए बाकी सब मिलके आस्था को सपोर्ट करेंगे और आस्था अपना मेन रोल निभाएगा कॉनरैड को हराने में। सबसे पहले वो ब्लैक बुल के बेस को छुड़ाएंगे क्योंकि ब्लैक बुल का बेस मूव कर सकता है और उसमें सब सेफ भी रहेंगे। अगर वो स्मार्टली प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से अपनी चाल चले तो यही बेटर ऑप्शन है। ब्लैक बुल का बेस चल फिर सकता है, हेनरी उसको चला सकता है अपनी मैजिक पावर से। बस वो थोड़ा थोड़ा सबका माना एब्जॉर्व कर लेता है एंड उसी माना से वो ब्लैक बुल का बेस को चलाता है। चार्मी अपने मैजिक से सबको खाना खिलाती है जिससे सबका माना रिकवर हो जाता है। वेनेसा आस्था का रोप सिल देती है अपने मैजिक से। नोएल बिना ग्रीमोयर के अपने कोई भी बड़ा मैजिक स्पेल को यूज नहीं कर सकती, पर वो चार्मी का मैजिक वाला खाना खा के वो अपना नॉर्मल सा थोड़ा बहुत मैजिक यूज कर सकेगी। वो सब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होके ब्लैक बुल के बेस को छुड़ाने निकल जाते हैं। चार्लोट एंड जैक अपने मैजिक से वहां के मैजिक सोल्जर से फाइट करते हैं और आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से जेस्टर के बैरियर को तोड़ के ब्लैक बुल के बेस में एंटर कर लेते हैं। ब्लैक बुल के बेस में सभी मैजिक नाइट जमा हो जाते हैं। हेनरी उन सबका थोड़ा थोड़ा माना एब्जॉर्व कर लेता है। इससे पहले उसने इतना ज्यादा माना कभी भी महसूस नहीं किया क्योंकि उस हाइड आउट में सिर्फ ब्लैक बुल ही रहते थे, पर इस बार तो बहुत सारे मैजिक नाइट हैं। हेनरी ब्लैक बुल के बेस को उड़ाने की कोशिश करता है पर प्रिंसिया की जादुई सेना उसको रोकती है, पर चार्लोट एंड जैक उनको संभाल लेते हैं। चार्मी अपने मैजिक से सबको खाना खिलाती जाती है जिससे उनके शरीर में माना की कमी ना हो और वो कंटिन्यूअसली माना सप्लाई कर सके हेनरी को, जिससे ब्लैक बुल का बेस चल सके। ब्लैक बुल का बेस हवा में उड़ान ही भरता है कि सामने प्रिंसिया की मैजिक सोल्जर की एक बहुत बड़ी दीवार सामने होती है। अब इसको वो लोग पार कैसे करेंगे? आस्था कहता है मैं जाता हूँ। यूनो उसको रोक लेता है क्योंकि अगर आस्था ही उनका सामना करने चला जाएगा तो कॉनरैड का सामना कौन करेगा? चार्लोट एंड जैक इस बड़ी सी दीवार को अकेले संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए गोल्डन डाउन के कैप्टन विलियम वांजेंस अपने मैजिक से आर पार जाने का रास्ता बना देते हैं और वो वहां से कॉनरैड की ओर निकल पड़ते हैं। कौन? आस्था लोग। 3 कैप्टन पीछे ही रह जाते हैं, जैक, चार्लोट एंड विलियम वांजेंस, ताकि बाकी लोग आगे जा सकें कॉनरैड को हराने के लिए। प्रिंसिया कॉनरैड को इन्फॉर्म करती है कि उसको उसकी जादुई सेना से पता चला है कि मैजिक नाइट ने अपनी चाल चल दी है, वो आगे बढ़ रहे हैं हम लोगों से लड़ने के लिए। कॉनरैड ने जूलियस का सारा मैजिक चुरा लिया है क्योंकि वो चाहता है जूलियस सब कुछ तबाह होते हुए देखे। वो देखे कि वो लोग कॉनरैड को नहीं हरा सकते। वो लोग हाज विलेज में जाके अपना बहुत बड़ा मैजिक बैरियर लगा देते हैं उस डीमन स्कल के ऊपर। अपने मैजिक नाइट भी उसी के करीब पहुंच जाते हैं। जेस्टर उनके सामने आके हमला कर देता है और जो वो हमला करता है उसको देख के सेक्के का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। इस लेवल का अटैक करना, ये फॉर्मर मैजिक नाइट बहुत ताकतवर है भाई, हमारा कोई चांस नहीं इससे जीतने का। आस्था उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने की सोच रहा होता है कि मैग्ना कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तुम हम पर छोड़ दो, हम अपनी लिमिट को सरपास करेंगे जैसा हम लोग करते आए हैं। उधर के सभी मैजिक नाइट अपने अपने मैजिक से हमला करते हैं एक साथ मिलके। कोई आग का, कोई बिजली का, कोई जहर का, सब अपना अपना मैजिक यूज करते हैं। घोच अपने मिरर मैजिक रिफ्लेक्ट रिफरेंस से
उन सभी के हमले को और ताकतवर बना देता है, जिससे वो जेस्टर का क्रिस्टल तोड़ के आगे बढ़ते हैं। फिर उनके सामने बाकी के 2 फॉर्मर विज़र्ड किंग भी आ जाते हैं। फिनरल अपने मैजिक से उनको पार करवा देता है अपने ब्लैक बुल के बेस को, पर वो जेस्टर के बड़े से बैरियर के उस पार नहीं ले जा सकता सबको, क्योंकि इस बार का मैजिक बैरियर और ज्यादा ताकतवर हो गया है इंपीरियल सोर्ड की वजह से। पर आज तक ही एंटी मैजिक सोर्ड उस बैरियर को तोड़ सकती है। एडवर्ड और प्रिंसिया ब्लैक बुल के हाइड आउट पे कूदते हैं और वो जोरा के ट्रैप में फंस जाते हैं। प्रिंसिया कहती है कि इस तरह का छोटा मोटा ट्रैप मैजिक हमको कैद नहीं कर सकता, जो कि एकदम सही कह रही है वो। तभी नैरो आके अपने सीलिंग मैजिक से उनको कैद कर देती है अपने जादू में। और उससे पहले वो नैरो के मैजिक को तोड़ पाते, फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से उन दोनों को वहां से काफी दूर भेज देता है, ताकि वो आस्था के रास्ते में ना आ सके और आस्था कॉनरैड को हरा सके। आस्था अपनी एंटी मैजिक सोर्ड का साइज बढ़ा करके बैरियर को तोड़ने में लगा हुआ होता है। इतने में ही जेस्टर आस्था की एंटी मैजिक पे कूद कर अपना जादू से हमला करके उसको नीचे की ओर कर देता है। तभी फिनरल के स्पेशल मैजिक से नीचे की ओर से लेडी वर्मिलियन निकलती है। मैरियोलेना और ब्लैक बुल के बेस को सपोर्ट करती है, नीचे नहीं गिरने देती, और आस्था वापस से उस मैजिक बैरियर को तोड़ने में लग जाता है। जेस्टर कहता है ये बैरियर इंपीरियल सोर्ड से जुड़ा हुआ है, अगर वो बैरियर तोड़ भी दे तो बैरियर तुरंत ही रीजनरेट हो जाएगा। ये कहते हुए वो आस्था पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यूनो उस पे हमला कर देता है एंड उसके बाद वो सब मिलकर जोर लगाते हैं बैरियर को तोड़ने में। जेस्टर उनको काउंटर करने के लिए उनके सामने अपना एक और बैरियर लगा देता है, पर आस्था की एंटी मैजिक सोर्ड दोनों ही बैरियर को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। आस्था और यूनो सबसे आगे खड़े हुए होते हैं ब्लैक बुल के बेस पे, इसलिए सिर्फ वही दोनों उस बैरियर के अंदर घुस पाते हैं। जैसा जेस्टर ने कहा था, अगर वो बैरियर तोड़ भी देंगे तो इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर की वजह से ये बैरियर तुरंत रीजनरेट हो जाएगा, और ऐसा ही होता है। बैरियर तोड़ के जैसे ही आस्था और यूनो अंदर घुस पाते हैं, तभी वो बैरियर रीजनरेट हो जाता है। वो लोग कॉनरैड को देखते हैं, वो डीमन स्कल के ऊपर खड़ा होता है। इधर ही सारे मैजिक वेन्स आपस में मिलते हैं, तो इधर ही कॉनरैड इंपीरियल स्वॉर्ड से पूरे क्लोवर किंगडम को तबाह कर देगा। यूनो कहता है कि मैं जेस्टर से लड़ता हूँ, तुम जाके कॉनरैड को संभालो। जैसा मैजिक नाइट ने प्लान किया था, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। कुछ अप एंड डाउन हुए हैं, फिर भी सही चल रहा है। वो दोनों फॉर्मर विज़र्ड किंग को अलग कर देते हैं और आस्था एंड यूनो उस बैरियर के अंदर घुस जाते हैं। आस्था और यूनो बाकी मैजिक नाइट कैप्टन को छुड़ाएंगे जो अंदर बंधे हुए हैं, जो कॉनरैड की कैद में है, और जो मैजिक नाइट बाहर है वो बाकी 2 फॉर्मर विज़र्ड किंग से फाइट करेंगे, ताकि वो वापस से जाके कॉनरैड की मदद ना कर सके। प्रिंसिया से लेडी वर्मिलियन फाइट करती है, तो एडवर्ड से ब्लैक बुल। प्रिंसिया मैरोलिनिया से कहती है तुम्हारे पास कुछ खास तरकीब नहीं है मेरे से लड़ने के लिए? हाँ, मेरी ही किस्मत में तुम जैसी कमजोर और कम अकल वाली मैजिक नाइट मिली है लड़ने को। लेडी वर्मिलियन कहती है मेरे को तुमको हराने के लिए कोई तरकीब की जरूरत नहीं है। मेरी जैसी मैजिक नाइट जिसके अंदर हजारों मैजिक नाइट जितनी ताकत है, वो सीधा सीधा तुमको हरा सकती है। प्रिंसिया भी कोई मामूली जादूगर नहीं है, बल्कि एक फॉर्मर विज़र्ड किंग है जो आज तक कभी नहीं हारी अपने समय में। प्रिंसिया अपनी जादुई सेना खड़ी कर देती है और कहती है तुम पहले अपनी ताकत का सबूत दो अगर तुम मेरे से लड़ना चाहती हो तो। मैरियोलेना अपने एक ही हमले से प्रिंसिया की सारी जादुई सेना को पिघला देती है। प्रिंसिया और लेडी वर्मिलियन की काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है। पूरी फाइट देखने के लिए आप लोग मूवी को पर्सनली देखिए, मैं पूरा फाइट नहीं दिखा सकता, और मैं ऑलरेडी इतना बड़ा रिस्क ले चुका हूँ इतना बड़ा वीडियो बनाकर। इतना बड़ा वीडियो बनाने का रिस्क जिस पे कभी भी कॉपीराइट आ सकता है। ये मूवी आपको हिंदी में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा, और अगर आप इसको इलीगली तरीके से देखना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, तो जाके देखिए। प्रिंसिया लेडी वर्मिलियन के शरीर में तलवार घुसा देती है, पर लेडी वर्मिलियन तो बहुत ताकतवर है, इतना छोटा मोटा चोट उसको नहीं रोक सकता। प्रिंसिया लेडी वर्मिलियन को अच्छे से पेलती है। प्रिंसिया अब अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ती है। जैसे ही लेडी वर्मिलियन दिखा देती है कि वो बहुत पावरफुल है। यूनो एंड जेस्टर में जबरदस्त फाइट चल रही होती है। पहला हमला यूनो का एकदम सटीक जेस्टर को लगता है, पर वो अपने जादू से यूनो से बच जाता है। फिर यूनो कई और सारे हमले करता है, जिनमें से एक भी हमला जेस्टर को नहीं लगता। जेस्टर यूनो को अपने हमले से नीचे गिरा देता है और नीचे आके यूनो से कहता है कि तुम पागल हो जो सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ नीचे तक अंदर लेके आ गए, पर असलियत में मैं तुमको इधर लाया हूँ। मैंने तुमको अपने जाल में फंसाया है। इधर इंपीरियल स्वॉर्ड सिर्फ उड़ते हुए स्टेडियम को नहीं चला रही, बल्कि हमको भी शक्तियां प्रदान कर रही है, हम तीनों फॉर्मर विज़र्ड किंग को।
जब तक हम इस फोर्ट्रेस में हैं, जब तक हम इस स्टेडियम के अंदर हैं, हमारा जादू खत्म नहीं होने वाला। वो यूनो पे कई सारे हमले करता है। यूनो उन सभी से बच जाता है और कहता है, हाँ तो क्या हुआ, इससे तुम हमसे जीत नहीं गए। हमसे मतलब सिर्फ यूनो ही नहीं है, उधर उधर यामी, नोजेल और फिगोलियन की भी एंट्री होती है। जो पिछले सीन में जो यूनो जेस्टर पे हमला कर रहा था, पर उसको एक भी हमला नहीं लगता, क्योंकि यूनो का इरादा जेस्टर को हिट करना ही नहीं था। वो तो अपने जादू से यामी, नोजेल और फिगोलियन को छुड़ाना चाहता था। यामी कहता है, मेरे होते हुए मैं अपने जूनियर को जान की बाजी लगाने नहीं दूंगा। जेस्टर कहता है, तुम तीनों कैप्टन का जादू चूस लिया गया है, इतनी जल्दी तुम रिकवर भी नहीं हो सकते। बिना पावरफुल माना कि तुम मेरे से कैसे फाइट करोगे? तुमको लगता है कि तुम मेरे से जीत सकते हो क्योंकि तुम लोगों में हिम्मत है? यूनो कहता है, तुम अपने आप को विजर्ड किंग कहते हो और तुमको इतना भी नहीं पता तुम नहीं जीतोगे। सब मिलके जेस्टर पे हमला करते हैं। यूनो भी थोड़ा थोड़ा थकने लगता है और बाकी के कैप्टन्स के पास तो पहले से ही मैजिक की कमी है। नोजल को चोट लग जाती है, उसके पेट में से खून निकलने लगता है, इसलिए यूनो खुद जेस्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तो फिगुलियन कहता है, पर तुम अपनी काबिलियत के हिसाब से ही लड़ो, जो तुम नहीं कर सकते वो काम मत करो। नोजेल कहता है, तुम हमारी चिंता मत करो। यूनो कहता है, तुम मेरे को थोड़ा सा और समय दो, मैं उसको अपने अगले हमले से खत्म कर दूंगा। वो लोग यूनो को थोड़ा सा समय देते हैं और पर बाद में वो तीनों मिलके एक साथ हमला भी करते हैं, पर जेस्टर उनको पटक देता है। फिर यूनो अपनी पूरी ताकत से अपनी जादुई तलवार बना के जेस्टर पे हमला करता है। पहले तो जेस्टर कहता है, तुमको और कोई हमला नहीं करने आता, पर जब यूनो उसकी शील्ड को तोड़ने वाला होता है तभी जेस्टर अपने असली रूप में आ जाता है। एडवर्ड से ब्लैक बुल लड़ रही होती है। सब मेंबर्स अपने अपने जादू से एडवर्ड पर हमला कर रहे होते हैं, पर एडवर्ड का डिफेंस काफी स्ट्रोंग होता है, उसको कुछ भी डैमेज नहीं होता। पर इन लोगों का प्लान एडवर्ड को मारना नहीं है, बल्कि उसको बिजी रखना है जब तक आस्था कॉनरैड से फाइट करके उसको हराना दे। आस्था को बस अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से कॉनरैड के पास जो इंपीरियल सोर्ड है उसको टच करना है और इंपीरियल सोर्ड का असर खत्म हो जाएगा। और असर खत्म होते ही ये फॉर्मर विजर्ड किंग भी खत्म हो जाएंगे, वो वापस से गायब हो जाएंगे। एडवर्ड ब्लैक बुल से कहता है कि तुम भाग जाओ, कहीं दूर जाके छुप जाओ जहां तक मेरी बर्फ तुम तक पहुंच ना पाए। जोरो कहता है कि अच्छा बूढ़े, मेरे को तो लगा था तुम हमको मारने वाले हो और तुम अब हमको बच के भागने के लिए बोल रहे हो। एडवर्ड कहता है, अगर तुम वही रेसिस्ट रॉयल हो तो मैं तुमको पक्का मार दूंगा, पर तुम दिखने में काफी अच्छे लोग लगते हो, पर दिखने में तुम सब लोग दिल के काफी अच्छे लोग लगते हो, इसलिए तुम हमारे रास्ते में मत आओ। मैं तुमको बख्श दूंगा, तुमको जीने दूंगा, पर अपने ब्लैक बुल वहां से कहाँ पीछे हटने वालों में से है। ये हमने कम से कम 1 घंटे की मूवी को एक्सप्लेन कर दिया है। अभी भी मूवी का कुछ हिस्सा बचा है जो हम आने वाले आगे के वीडियो में देख लेंगे। बहुत टाइम लग रहा है यार, बहुत बड़ी मूवी है, उसको स्क्रिप्ट लिखना, वॉइस ओवर करना, वीडियो एडिट करना, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जा रहा हूँ, सर दर्द हो जा रहा है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको ये मूवी का लिंक भी वहीं दे दूंगा। और एनीमे डिस्कशन करने के लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। जो डिस्कशन करना चाहता है वही ज्वाइन करिए, या कुछ एनीमे रिकमेंडेशन देना चाहता है या लेना चाहता है या कोई एनीमे का लिंक मांगना चाहता है कोई भी मूवी सीरीज का, तो ज्वाइन करिए। सिर्फ ज्वाइन करके डेड होने से कोई फायदा नहीं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।